Hello everyone, welcome back to my channel Maths Classes with Zoya. So in this video we will cover the questions of exercise 3.4. इससे just previous video में हमने exercise 3.4 के अच्छा सा basic complete किया था and as well as कुछ questions भी attempt किए थे. So इस video को हम start करते हैं from the question number 3rd, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 2 7 एंड अगेन इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 18 तक आई थिंक या 13 तक इन्वर्स ही फाइंड करना है. तो सबका सिंपल सा लॉजिक है, आप दो मेथड से क्वेश्चन कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन. सो आप अच्छे से अगर आपने मेरी बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर जाके चेकआउट करें, उससे आपकी सभी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी. सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd. अगेन ये आपकी चॉइस है, आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करें या कॉलम ऑपरेशन से, दोनों से ही इन्वर्स फाइंड करना बहुत ईजी है. सो मैं लगा रही हूँ यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. जब आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करते हैं तो सिंपल आप क्या यूज करते हैं, a इक्वल टू आई ए आपका क्वेश्चन होता है, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक एंड ए आपने ऐसे ही सिंपल लेके चलना होता है. सो ए आपके पास है 1 3 2 7. नाउ आई है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1 एंड ए इज ए. ओके, सो इसमें हमारा क्या काम होता है, सिंपल सी एक चीज़ है कि जो आपको ये गिवन मैट्रिक्स होती है उसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है कुछ ऑपरेशंस लगा के, राइट. और मैंने आपको बहुत सारे ऑपरेशंस बताए हैं. तो फर्स्ट काम तो आपका ये है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए. तो ये तो आपको 1 मिल गया, एक काम आपका आसान हो गया, आपका एक स्टेप खुद ही कम हो गया. नाउ द सेकेंड स्टेप इज आपको ये चाहिए होता है 0 और यहाँ पे क्या है आपका 2. तो सोचा क्या ऑपरेशन लगाया जाए, सिंपल सी चीज़ है. अगर यहाँ पे मेरा 2 होता है, जस्ट इमेजिन, तो मैं 2 - 2 करती हूँ, 0 हो जाता कि नहीं, राइट. तो क्यों ना मैं उसको 2 बना लूँ. मैं नॉट इंटरचेंज, मैं यहाँ पे R2 में चेंजिंग कर रही हूँ. क्या चेंजिंग कर रही हूँ कि R2 - 2R1 कर रही हूँ. आप खुद सोचो, जब आप इस R1 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 2 0, ये आपका 0 बन गया. बाकी एलिमेंट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हम बाद में देखते हैं. सो 1 3 एज इट इज R2, ये 2 - 2R1 तो 2 1 2 0. नाउ 7, यहाँ पे आपने R2 की जगह 7 रखना है, -2 3 6, 7 - 6 1 एंड ये आपका 1 0 एज इट इज. अगेन जो आप ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं वो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगानी होती है, ऐसा नहीं है कि आप उधर नहीं लगाएंगे. अगेन आप यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 2 1 2 -2 एंड 1 - 0 इज 1, राइट. और आपका a एज इट इज. सो देखिए आपने चाहिए होता है यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1, तो ये ऑलरेडी आपका 1 बन गया. आपका थर्ड स्टेप भी इजी हो गया. नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, नेक्स्ट चाहिए होता है आपको कि ये जो 3 है 1 0 1, यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए 0. सो क्या किया जाए, जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं 3 - 3 करती है, अपने आप 0 हो जाता. अब इसको बनाना तो बहुत ईजी है, तो मैं चेंजिंग कर रही हूँ R1 में कि R1 - 3R2. अगर मैं R2 में 3 की मल्टीप्लाई करूं और उसमें से R1 में से माइनस कर दो तो 3 - 3 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा. तो ये ऑपरेशन आपने यहाँ पे लगा देना है. आप जिस रो में ऑपरेशन लगाते हैं उसको, जिस रो में ऑपरेशन नहीं लगाते उसको आपने नहीं छेड़ना होता. ये एज इट इज 0 1 आपका एज इट इज, क्योंकि आप R2 में चेंजिंग नहीं कर रहे हो, आप चेंजिंग कर रहे हो R1 में. अब आप ऊपर वाला जो चेंज करना है आपको वो करें. R1 - 3R2 तो 1 - 3 की मल्टीप्लाई आप 0 से करेंगे तो वो 0 ही रहेगा. 1 - 0 इज 1. 3 R1 की जगह आपने रखा 3 - 3R1, 3 1 3, तो 3 - 3 इज 0. सो ये बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक. नाउ यहाँ पे आपने एज इट इज लिख देना है, क्योंकि R2 में आप कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हो, आप चेंजिंग कर रहे हो R1 में. नाउ करते हैं R1 की जगह यहाँ पे आपने 1 रखा, बीच में माइनस, आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका +7. नाउ अगेन ये वाली चेंजिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 3 1 3, तो ये हो गया आपका -3. ये रहा आपका a. नाउ ये क्या है आपके पास i, a इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा और फिर ऊपर आएगा तो a इनवर्स हो जाएगा. 7 - 3 - 2 1. आई होप अभी तक आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा. सो फाइनल आपका a इनवर्स आंसर आ जाएगा 7 - 3 - 2 1.
एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। सीरियसली अगर आपने इसकी बेसिक वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पक्का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके ज़रूर चेकआउट करें। सो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। एंड अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए आपको गिवन है 2 3 5 7 एंड अगेन इसमें यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रही हूँ, ए इक्वल टू आई ए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने कोई नया रूल अप्लाई करना होता है, जस्ट आपको ऑपरेशंस पता होने चाहिए कौन सा कब लगाना होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे आपको, आपने बस ऑपरेशंस को ध्यान से लगाना होता है। ओके, सो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स हैं 2 3 5 7। तो आपने इस 2 का सबसे पहले तो क्या बनाना है, 1 बनाना है। ओके, तो देखो इस 1 को बनाने के ना हर स्टूडेंट के माइंड में अपने थॉट्स आएंगे। आप अलग अलग तरीके से यहाँ पे 1 बना सकते हो। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन R1 माइनस R2 करेंगे तो भी हो जाएगा। या आप सिंपल क्या कर सकते हैं, क्यों ना मैं इस R1 को 1/2 R1 कर दूं। पता है ना आपको ऑपरेशन, आप किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी रो में, किसी भी कॉलम में, राइट। तो मैं उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, 2 से इसको डिवाइड कर रही हूँ। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 1। बाकी जो चेंजिंग हुआ है वो आप एज इट इज़ लिख दीजिए 3/2। ये 5 एज इट इज़, 7 एज इट इज़। अब अगेन यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, ये जो ऑपरेशंस लगाते हैं ये सिर्फ इधर लगाते हैं, यहाँ पे लगाना भूल जाते हैं, बट इट्स रॉन्ग। जो आपने यहाँ पे यूज़ किया है वही आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/2, 0 के अपॉन में 2 जाएगा तो वो 0 ही रहेगा, 0 1 एज इट इज़। ओके, तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। यहाँ पे आपको चाहिए होता है 1। नाउ द सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए आपका, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, 0 चाहिए होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए ये 1 चाहिए, मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज 0। तो ये 0 कैसे बनेगा, सो अगेन यहाँ पे भी अलग अलग थॉट्स आ सकते हैं सबके माइंड में, आप कैसे भी बना सकते हैं, बट एक सिंपल सा सभी को लॉजिक दिख रहा होगा। R2 में मैं चेंज कर दूँ, देखो 5 माइनस 5 होगा तो 0 बन जाएगा, राइट। तो और यहाँ पे 5 कैसे होगा, मैं ऐसे कर दूँ कि R2 माइनस 5 R1, सिंपल। तो ये वाला ऑपरेशन आप यहाँ पे लगाइए। अब आप R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हो, तो R1 आपकी एज इट इज रही 1 3/2। आप चेंजिंग कर रहे हो R/2 में, तो इसमें चेंजिंग करेंगे। R2 की जगह आपने रखा 5 माइनस 5 R1, तो 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 इज 0। नाउ इधर 7 माइनस, आप 5 की मल्टीप्लाई 3/2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2। ऊपर आप LCM लेंगे तो 14 माइनस 15/2, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/2। आप खुद से ऑपरेशंस लगाइए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपने बस मेथड आना चाहिए आपको, सिंपल, राइट। अब हम देखते हैं आगे, यही वाला ऑपरेशन आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना है, तो 1/2 एंड 0 एज इट इज। नेक्स्ट देखते हैं R2 माइनस 5 R1, यानी 0 माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 और माइनस के 5/2, राइट। इधर 1 माइनस 5 इंटू 0 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, 1 माइनस 0 इज 1। सो ये हो गया आपका A एज इट इज। ओके, सो आपको आगे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 मिला आपको, 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या चाहिए होता है आपको, 1। अब ये 1 कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव माइनस 1/2 है। अगर मैं R2 में -2 की मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि देखो एक माइनस है ना आपके पास, अगर आप पॉजिटिव 2 से करेंगे तो आपका नेगेटिव -1 बनेगा, लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए तो हम क्या करेंगे, R2 में चेंज करेंगे -2 R2। मैं -2 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ R2 में, तो 1 एज इट इज, 3/2 एज इट इज, क्योंकि इसमें तो आप कोई चेंजिंग कर ही नहीं रहे हो, इधर कर रहे हो। इसमें आप -2 की करो या +2 की करो मल्टीप्लाई, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और यही आपका एक साइन है कि जब आप कोई नेक्स्ट स्टेप करते हो ना, उसकी वजह से आपका प्रीवियस स्टेप अगर ख़राब नहीं हो रहा है, इट मीन्स आपका जो स्टेप है जो आपने लिया है वो एकदम करेक्ट है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा कभी हो रहा है कि आप नए स्टेप्स बना रहे हो लेकिन उसकी वजह से पीछे के जो आपने प्रीवियस स्टेप बनाए हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। सो अब यहाँ पे देखिए, आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव भी, और प्लस का आपका 1 बचा। नाउ यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे 1/2 0। इधर आप -2 से करेंगे तो ये -5/2 इंटू -2 कर रहे हो ना आप,
तो 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, यस सॉरी नॉट 5 2 ज़ा 10, ये 2 से 2 तो कट जाएगा और नेगेटिव से नेगेटिव, यहाँ पे बचा खाली पॉजिटिव 5 और आपने यहाँ पे -2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2, ये आपका एज इट इज़। तो बस अभी एक ही स्टेप रह गया है। देखो यहाँ पे आपको 1 चाहिए होता है, देन 0 चाहिए होता है, यहाँ पे 1, नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ पे आपको चाहिए क्या 0, ठीक है। तो अब ये आपका 0 कैसे बनेगा खुद ही सोचो आप, अगर इधर 3/2 होता, मैं 3/2 माइनस 3/2 करती बन जाता 0, तो आपने यही करना है। R1 में मैं चेंजिंग कर रही हूँ कि R1 माइनस 3/2 R2। देखो आपका जो प्रीवियस स्टेप है ना वो खराब नहीं होगा, आई होप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यस ठीक है। तो R1 माइनस 3/R2, तो 1 माइनस आप 3/2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहा, 1 माइनस 0 इज 1, नहीं पड़ा ना कोई इफेक्ट, ये आपका 1 एज इट इज बना रहा। नाउ 3/2 माइनस आप 1 में 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, 3/2 माइनस 3/2 इज 0, इज एज इट इज, और ये भी एज इट इज। नाउ यही वाला आपको ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करना है, 1/2 माइनस क्या करना है आपको, माइनस 3/2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो 15/2, यस। यहाँ पे आप इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा माइनस के 14/2, और जब आप इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 7। नाउ R1 माइनस, तो ये हो जाएगा 0, इसमें आप माइनस 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो ये पॉजिटिव 2 से 2 कट, और ये बचा आपका सिर्फ पॉजिटिव 3, यस नो एक्चुअली ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 2 इंटू 3, ओके, और बाकी आपका ये एज इट इज़ 5 माइनस 2a। सो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, A इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 -2। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। 1 सेकेंड आई वांट टू शो। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। अगेन इसमें भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फाइंड करना है। इसमें सबसे खास बात ये है, आप जितनी खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस से ही चीज़ें आएंगी। ऐसे आप क्वेश्चंस देखेंगे, हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन में आपका नई जो ऑपरेशन है वो लगेगा। आपने खुद से सेट करना होता है कि हमें क्या लगाना है, बाकी इन क्वेश्चंस में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 1 7 4। अगेन आपको बस क्या करना है, जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल देनी है, सिंपल। तो यहाँ पे आपको 2 है और आपको चाहिए क्या 1, तो ये कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा कि अगर मैं R1 में चेंजिंग कर दूँ, 1/2 की मल्टीप्लाई कर दूँ R1 में, राइट, तो 2/2 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी एलिमेंट में नॉन ज़ीरो नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैं वही कर रही हूँ। तो 2/2 ये हो जाएगा 1 और 1/2, आप 7 और 4 एज इट इज़, क्योंकि इधर आप कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हो। सिमिलरली आप जो ऑपरेशन इधर लगा रहे हो वो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लगाना है। तो ये हो जाएगा 1/2 और 0/2 करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, 0 1 एज इट इज़। तो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ कंप्लीट, 1 चाहिए था आपको, मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज, आपको चाहिए होता है यहाँ पे 0, और है कि आपके पास 7, तो 7 का 0 कैसे बनेगा, अगर मेरे पास 7 - 7 हो जाए तो 0 बन जाएगा। अब 7 - 7 कैसे होगा, यहाँ पे अगर 7 होता, और 7 कैसे होगा अगर मैं यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यही करूँगी R2 में से मैं माइनस करूँगी 7R1, ओके। तो अब आपने ये ऑपरेशन ध्यान से लगाना है। आप R1 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हो तो 1 और 1/2 एज इट इज़। R2 माइनस 7R1, R2 यहाँ पे अपने 7 रखो, माइनस 7R1, 1 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो 7 - 7 इज 0। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 4 माइनस 7 की मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे तो 7/2, आप LCM लोगे, 2 4 = 8 माइनस 7/2 विच इज़ 1/2, ओके। तो वही आपका, नाउ यही वाली आपको ऑपरेशन इधर भी लगाना है, तो 1/2 एंड 0 एज इट इज़। यहाँ पे आप करेंगे तो 0 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 7/2, और 1 - 0 इज़ 1, ओके। सो यहाँ पे आपको चाहिए होता है 1, मिल गया। यहाँ पे चाहिए होता है आपका 0, ये भी आपने गेट कर लिया। नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ पे आपको क्या चाहिए 1,
ओके तो ये 1 कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल सा है। अभी तक तो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, अभी तो कोई भी देख के बता देगा ये 1 कैसे बनेगा। अगर मैं इधर 2 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 1 बन जाएगा, और देखो जब इधर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगी तो इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट मीन्स आपका जो स्टेप है वो एकदम 100% करेक्ट है। तो आप वही करोगे, R2 में चेंज किया आपने, क्या 2R2 कर रहे हो आप सिंपल R2 जो है उसके एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 1/2 एज इट इज। आप 2 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0, और 2 की मल्टीप्लाई 1/2 में करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचा आपके पास 1। अब इधर करेंगे 1/2 0, इधर आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचेगा आपके पास -7, और इधर 1 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2। ये आपका एज इट इज 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको 0 चाहिए। तो ये 0 कैसे बनेगा, उफ 1/2 माइनस 1/2 हो जाए तो 0 बन जाएगा। तो आपने यही करना है, R1 में चेंजिंग कर रहे हो, R1 माइनस 1/2 R2। देखो इसकी वजह से ना जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे आपका कोई भी स्टेप खराब नहीं होगा। तो ये ऑपरेशन आपने लगाना है ध्यान से। देखो R1 की जगह 1 रखा और माइनस करोगे आप 1/2 R2। तो जब आप इस 0 में 1/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहा, और 1 माइनस 0 इज 1। नाउ R1 माइनस 1/R2 यानी 1/2 माइनस 1/2 में 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 यानी 1/2 माइनस 1/2 इज 0। 0 1 एज इट इज। मिल गई आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट। नाउ ये वाला स्टेप आप इधर लगा देना है बस। इधर कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हो तो नीचे वाले जो रो है उसके एलिमेंट्स एज इट इज। बाकी अब आप ऊपर देखें तो R1 1/2 माइनस, इधर आप 7 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +7/2, तो ये हो जाएगा 8/2 यानी 4, +4 आ जाएगा। और इधर आप करोगे 0 माइनस 1/2 R2। ओके तो 2 की मल्टीप्लाई जब 1/2 में करोगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, खाली क्या बचा 1। 0 माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा आपका 1। तो ये आ गया आपका -1। सो ये आ गया है आपका फाइनल आंसर, A इनवर्स इक्वल टू 4 -1 -7 2, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके एलिमेंट्स हैं 2 5 1 3। अगेन इसमें भी आपको इनवर्स फाइंड करना है। सो सिंपल, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2 की जगह आपको चाहिए 1। ओके तो देखो आप 1 बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हो, जैसे कि मैंने बताया सबके माइंड में अलग प्रोसेस चलेगी। आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो कि 2 माइनस इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 0 बन जाएगा। या फिर एक आपने फर्स्ट ऑपरेशन ये भी तो पढ़ा था कि आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो सिंपल हम इंटरचेंज करेंगे। R1 को मैं इंटरचेंज कर रही हूँ R2 से, मतलब इस R1 को उठा के इधर रख दूंगी और ये R2 ऊपर चली जाएगी, तो 1 3 ऊपर गया और 2 5 नीचे आ गया। तो इससे क्या हुआ, आपका सिंपल सा ऑपरेशन लगा जिसने आपका काम इजी कर दिया। ये आपको 1 फर्स्ट स्टेप में मिल गया। अब अगेन ये सिर्फ चेंजिंग आपने इधर ही नहीं करनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी करनी है। तो 0 1 ऊपर आ जाएगा और 1 0 नीचे, ए एज इट इज। ओके तो फर्स्ट स्टेप में आपको 1 चाहिए होता है, मिल गया 1। यहाँ पे आपको चाहिए अब 0, और है क्या आपके पास 2। तो कैसे बनेगा, 2 माइनस 2 कर दूँ अगर तो 0 बन जाएगा, तो कर देते हैं। R2 में चेंजिंग कर रहे हैं कि भैया R2 माइनस 2R1, राइट। जब आप सीरियसली गाइज इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका माइंड अपने आप चलने लगेगा और आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। सो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करके खुद से भी ट्राई करना है, एंड देन आप वीडियो स्टार्ट करके देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं ये ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ, तो क्योंकि R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा है, 1 3 एज इट इज। R2 माइनस 2R1, तो 2 माइनस 2R1 करेंगे तो 0, और 5 माइनस 2 3 ज़ा 6, 5 माइनस 6 यानी -1। 0 1 एज इट इज। अब आप नीचे करेंगे R2 माइनस 2R1 यानी 1 माइनस ऊपर 2 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहा, 1 माइनस 0 इज 1। इधर 0 माइनस 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2, 0 माइनस 2 इज -2।
और ये आपका A एज इट इज़। आई होप यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट इज 1 0, यहाँ पे क्या चाहिए आपको 1। उफ, बस आपके पास -1 है, ये प्रॉब्लम हो रही है राइट। आपको चाहिए यहाँ पे +1 और है आपके पास क्या -1। ओफो, तो हम क्या कर सकते हैं, क्यों ना मैं 1/-1 से R2 में मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये 1 3 एज इट इज़, 0 की अपॉन में जब -1 जाएगा तो 0 ही रहा, बट -1 के अपॉन में जब -1 जाएगा तो वो +1 हो जाएगा इक्वल। इधर भी आपको यही करना है, आप -1 से डिवाइड कर रहे हो तो ये -1 हो जाएगा, और ये -1 जब इसके अपॉन में जाएगा तो माइनस से माइनस कट और ये बन जाएगा +2 राइट। सो यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। आपको 1 0 1 नेक्स्ट क्या चाहिए, बस यहाँ पे आपको 0 और है क्या आपके पास 3 का 0 कैसे बनाए भैया, 3 - 3 करके 0 बन जाएगा, तो कर देते हैं R1 - 3R2 हो जाएगा सिंपल। तो जब आप 1 यहाँ पे आप R1 की जगह देखो 1 रखोगे -3R2, इस R2 यानी 0 में 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 0, और 1 - 0 इज 1। बट जब आपने यहाँ पे किया 3 - 3R2, इस 1 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 3 इज 0, 0 1 एज इट इज इक्वल। इधर लगाएंगे आप यही वाला ऑपरेशन, तो -1 और 2 तो एज इट इज, क्योंकि आप R2 में चेंजिंग नहीं कर रहे हो, आप चेंजिंग कर रहे हो R1 में। तो यहाँ पे लगाएंगे आप 0 -3 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा, 0 + 3 इज +3। अगेन यहाँ पे 1 - 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 3 2 -6 और 1 - 6 इज -5। सो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर, A इनवर्स इक्वल टू 3 -5 -1 2। आई होप यहाँ तक सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। सो इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, तो वो आप लोग खुद ही कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें अगेन आपको इन्वर्स ही फाइंड करना है। मैं ये ERO मतलब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अभी तक तो समझ आ ही चुका होगा। सो अगेन आपने इसको करना है A = IA, तो ये भी है तो बिल्कुल ऐसा ही, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। सो इसमें भी अगेन आपको जो भी गिवन मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है राइट। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है 1, और है क्या आपके पास 6, तो क्यों ना मैं क्या करूँ R1 में चेंजिंग कर दूँ 1/6 R1। R1 में मैं 1/6 की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि आप नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 6/6 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -3/6 करेंगे तो 3 1 3 और 3 2 6, यानी -1/2 -2 एज इट इज़ 1 एज इट इज़, क्योंकि आप R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हो। इधर यही ऑपरेशन आपने इधर लगाना है, तो ये हो जाएगा 1/6, और जब 0 के अपॉन में 6 जाएगा तो वो 0 ही रहा, 0 1 एज इट इज़, क्योंकि आप R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको 1 चाहिए होता है, मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या चाहिए होता है 0। ओके, तो ये 0 कैसे बनेगा, सिंपल सी बात है, अभी तक हम माइनस कर रहे थे लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है। अगर मैं इसमें R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कट जाएगा। क्या बोल रही हूँ, R2 में चेंज कर रहे हैं हम, R2 में मैं प्लस कर रही हूँ 2R1, क्योंकि देखो मैं प्लस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये नेगेटिव है ना। अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशन लगाए मोस्टली हमने माइनस ही किया है, बट आपको कंडीशन देखनी है। ये क्योंकि नेगेटिव है, अब आप दोबारा नेगेटिव करोगे तो वो तो -4 हो जाएगा। आपने क्या चाहिए यहाँ पे 0, तो ये ऑपरेशन मैं लगाऊंगी यहाँ पे 1 और -1/2, तो एज इट इज। R2 में आप ऐड कर रहे हो 2R1, तो -2 + 2R1, 1 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कटा तो ये बन गया आपका 0। नेक्स्ट R2 प्लस, इधर भी आप यही करेंगे तो 1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2/2 कट जाएगा, खाली क्या बचा 1, 1 - 1 इज 0। नाउ यही वाली चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1/6 एज इट इज, 0 एज इट इज। जब आप ये ऑपरेशन यहाँ पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/3 और 1 एज इट इज। ओके, अब इस स्टेप के बाद मैं फौरन यहाँ पे लिख देती हूँ कि इट मीन इन दिस क्वेश्चन A इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, A इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। जब भी आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कंप्लीट पूरी रो या कोई पूरा कॉलम, उसके सभी एलिमेंट्स अगर 0 हो जाएं, उसका साफ साफ मतलब ये है कि जो आपको गिवन मैट्रिक्स थी
उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। आप यहीं पे क्वेश्चन अपना छोड़कर आ जाएंगे, यहाँ तक ये परफेक्ट आंसर है। अगेन मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके किसी क्वेश्चन में आप इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं और उसमें कोई एक पूरी रो, पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम, उसके एलिमेंट्स आपके ज़ीरो आ जाते हैं, तो उसका क्लियर सा मतलब ये है कि जो उसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो इसमें बस यही एक नई चीज़ थी, नया कॉन्सेप्ट था जो मुझे आपको बताना था। आई होप यहाँ तक आपको सभी क्लियर हुआ होगा। सो इसके बाकी आगे के क्वेश्चन भी काफ़ी सिमिलर हैं, वो लोग आप खुद ही कर सकते हैं। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।